9 जनवरी 2020 Forces.io नामक डोमेन रजिस्टर होता है और कुछ ही महीनों में फोर्सेज सबसे बड़ा क्रिप्टो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म बनकर उभरता है। शुरुआत के कुछ ही महीनों में दुनिया भर से लाखों लोग फोर्सेज में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। फोर्सेज ने अपने पहले ही साल में 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इकट्ठा किया। दूसरी ओर फिलीपींस सरकार की अथॉरिटी सेक 1 जुलाई 2020 को चेतावनी जारी करती है कि फोर्सेज संभावित स्कैम है। फोर्सेज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस है, तो क्यों एक देश इसे स्कैम बोल रहा है? फोर्सेज की सच्चाई क्या है और क्या मुझे फोर्सेज से जुड़ना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आपको ऊपर बताया है, फोर्सेज 2020 के शुरुआती महीनों में एक्टिव हुआ है। पहले फोर्सेज की ऑफिशियल वेबसाइट forces.io अजरबैजानी भाषा में थी, जिसे बाद में इंग्लिश में कर दिया गया। शुरुआत में इसका संस्थापक छुपा हुआ था, लेकिन फिलीपींस सेक ने अपने नोटिस में बताया कि फोर्सेज का संस्थापक लाडो ओखोंटिको है, जो रूस से है। लाडो ओखोंटिको सोशल मीडिया पर अब खुलकर फोर्सेज का प्रचार करता है। फोर्सेज का मुख्य रूप से संचालन रूस से होता है, लेकिन फोर्सेज में निवेश करने वाले अधिकतर लोग नाइजीरिया, भारत, फिलीपींस और अमेरिका से है। वर्तमान में सबसे ज्यादा भारतीय ही फोर्सेज की वेबसाइट पर जाते हैं। तो सवाल यह बनता है कि फोर्सेज भारत में लीगल है या नहीं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले फोर्सेज कैसे काम करता है यह समझना बेहद जरूरी है। फोर्सेज से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, जिसके लिए इसकी वेबसाइट पर जाकर किसी एक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में पैसा डालना होता है। फोर्सेज के ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में ही कर सकते हैं, इसलिए आपके पास इनमें से एक क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए और उसे फोर्सेज से कनेक्ट करना होगा। X3, X4, XXX जैसे भिन्न स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम, ट्रॉन और BUSD पर बनाए गए हैं। यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स है, यानी ट्रांजैक्शन के नियम निश्चित है जिन्हें कोई नहीं बदल सकता है। फोर्सेज में न्यूनतम $5 इन्वेस्ट करके जुड़ सकते हैं और उसके बाद अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ना और निवेश करवाना होता है। फोर्सेज में कितने लोगों को निवेश करवाने पर कितना कमीशन मिलेगा, यह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या फोर्सेज स्कैम है, सिर्फ इस विषय पर आगे बात करेंगे। भारत समेत अधिकतर देशों में MLM कंपनियां लीगल है। इन MLM में कुछ वास्तविक प्रोडक्ट सर्विस होती है और उनकी बिक्री पर कमीशन मिलता है, लेकिन जो कंपनी MLM कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बिना किसी जेन्युइन प्रोडक्ट सर्विस के करती है वो पिरामिड स्कीम कहलाती है, और फोर्सेज के मामले में यही हो रहा है। फोर्सेज के पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस उपलब्ध नहीं है, बल्कि यह एक निवेश स्कीम की तरह काम कर रही है, जिसमें लोगों को जोड़ने पर कमीशन दिया जा रहा है, जो इसके स्कैम होने का साफ सबूत है। फोर्सेज एक मनी सर्कुलेशन पिरामिड स्कीम फ्रॉड है, जो भारत समेत अधिकतर देशों में गैर कानूनी है। अब कई लोग यह आर्ग्यूमेंट देते हैं कि फोर्सेज डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इसे कोई रोक नहीं सकता है। बेशक फोर्सेज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधारित ऑटोमेटेड सिस्टम है, पर यह एक मनी सर्कुलेशन फ्रॉड है और चोरी तो चोरी होती है, चाहे रात में करे या दिन में। जो लोग सोचते हैं कि सरकारें फोर्सेज पर रोक नहीं लगा सकती है, वे गलत है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, इसलिए अथॉरिटी जल्दी फैसला नहीं ले पाती है। पूरी तरह से तो नहीं, पर भविष्य में कुछ देशों की सरकारें फोर्सेज और इसके जैसे अन्य फ्रॉड प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को डायरेक्ट ब्लॉक कर सकती है। साथ ही इनसे जुड़े क्रिप्टो वॉलेट ट्रांजैक्शन को भी बंद कर सकती है। हम भारतीयों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 अनुसार सभी MLM कंपनियों का MCA और DPIIT के अंतर्गत रजिस्टर होना जरूरी है, पर फोर्सेज सिर्फ एक वेबसाइट के द्वारा चल रही है। फोर्सेज का भारत में कोई ऑफिस नहीं है, इसका कोई प्रतिनिधि नहीं है। फोर्सेज लोगों को जोड़ने पर कमीशन दे रही है और साथ ही कोई वास्तविक प्रोडक्ट सर्विस नहीं है। फोर्सेज इन नियम समेत बहुत सारे अन्य डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का उल्लंघन कर रही है, जिनकी सूची लंबी है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग गर्व के साथ फोर्सेज का प्रचार कर रहे हैं। अधिकतर बड़े लीडर को पता है कि फोर्सेज पिरामिड स्कीम है, फिर भी वे इसे प्रमोट करते हैं। उन्हें यह लगता है कि हमको तो कमीशन मिल रहा है और इससे जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो इस पर भी पूरी रिसर्च हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्सेज से जुड़े 88% लोगों को इससे आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट निर्माता ने $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ का मुनाफा कमाया है। हम सिर्फ इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, BUSD और ट्रॉन का हिसाब तो अलग है। वही पिरामिड के टॉप पर मौजूद
2-3% लोगों ने ही 90% से ज्यादा मुनाफा फोर्सेज से कमाया है। यानी कुल मिलाकर निर्माता और कुछ लोगों को ही फोर्सेज में प्रॉफिट हो रहा है, बाकी के 90% लोग अपने घाटे में भी स्लॉट भर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।